Hello students, welcome to our English class. लास्ट लेक्चर में 13 जुलाई 2021 को हमने कॉम्पोजिशन की नोटबुक में 2 टॉपिक्स किए थे। पहला वाला था पैराग्राफ राइटिंग माय स्कूल और दूसरा टॉपिक था ऑर्डिनल नंबर्स। आज हम डायलॉग राइटिंग, तीसरा टॉपिक करेंगे डायलॉग राइटिंग और चौथा करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आज डायलॉग राइटिंग के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देती हूँ। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत या वार्ता होती है उसे डायलॉग कहते हैं। इस डायलॉग राइटिंग वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, रमेश और प्रिया। उनके बीच में वार्ता हो रही है कि लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने अपने घर पर उस लॉकडाउन के समय का कैसे अनुभव किया। तो आइए शुरू करते हैं। आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट and the words which are given in the bracket, and then I will continue with the dialogue. Fill in the blanks. You can see on the screen, student. Fill in the blanks and complete the following dialogue between 2 friends about the experience of lockdown period. Now the words in the brackets are pav bhaji, fine, friends, mom, free, lockdown, indeed, experience, same and learn. These are the 10 words in the bracket. अब डायलॉग शुरू होता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस में डैश दिए गए हैं और उस वाक्य और आपको ब्रैकेट में से वर्ड चूज करके उन डैश में लिखना है। नाउ द डायलॉग बिगिंस। प्रिया, हाय रमेश, हाउ आर यू? रमेश, हाय प्रिया, I am dash. How about your lockdown dash? Priya, it was a mixed one. I had a nice time with my family, but I deeply missed my dash. Ramesh, and the dash was with me. Then Priya says, I also helped my dash in doing chores and did some cooking as well because I had a lot of dash time on my hands. Ramesh, that's great. What all did you dash to cook? Priya, I had cooked idli sambar, dash, noodles and momos. Ramesh, amazing. So, dash taught you cooking. Priya, स्टूडेंट्स, अब आपको आंसर्स चूज़ करके लिखने हैं। आंसर्स एक बार मैं भी आपको हेल्प कर देती हूँ, बता देती हूँ और एक बार समझा भी देती हूँ। प्रिया कहती है, हाय रमेश, हाउ आर यू? रमेश कहता है, हाय प्रिया, आई एम फाइन, हाउ अबाउट योर लॉकडाउन एक्सपीरियंस? अब पहले लाइन में प्रिया पूछती है रमेश को कि हाय, जैसे हम ग्रीट करते हैं ना, हेलो, हाय, नमस्ते बोलते हैं हिंदी में, नमस्कार, उसी प्रकार इंग्लिश में हाय करके ग्रीट किया है और उसको संबोधित किया है रमेश को। हाय रमेश, आप कैसे हो? तो रमेश कहता है, हाँ हाय प्रिया, मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा लॉकडाउन का अनुभव कैसा रहा? तो प्रिया बोलती है, इट वॉज ए मिक्स्ड वन, यानी वो मिश्रित था, ठीक ठाक ही था। आई हैड अ नाइस टाइम विथ माई फैमिली बट आई डीपली मिस्ड माई फ्रेंड्स। परिवार के साथ तो मेरा समय अच्छा रहा क्योंकि लॉकडाउन में हम सब घर पे ही हैं, तो फैमिली के साथ तो अच्छा समय मिला मुझे रहने के लिए, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस किया बिकॉज हम फ्रेंड्स के घर जा नहीं सके ना कहीं मिल सके बाहर, ना स्कूल में आपस में मिल सके, स्कूल बंद हो गए। रमेश, एंड द सेम वॉज विथ मी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने परिवार को बहुत सारा समय तो दिया लेकिन फ्रेंड्स को मिस किया। फिर प्रिया कहती है, आई ऑल्सो हेल्प माई मॉम इन डूइंग चोर्स एंड डिड सम कुकिंग एज वेल। तो अपनी मम्मी को मैंने मदद की कई सारे काम करने के लिए और कुछ मैंने खाना पकाना भी सीखा। बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम ऑन माई हैंड्स, मेरे पास बहुत समय था, इसलिए मैंने मम्मी की मदद करने के अलावा उनसे खाना बनाना भी सीखा। रमेश, दैट्स ग्रेट। वॉट ऑल डिड यू लर्न टू कुक? बहुत अच्छे, आपने क्या 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 सीखा खाना पकाना? रमेश पूछता है। तो प्रिया कहती है, आई हैड कुक्ड इडली सांबर, पाव भाजी, नूडल्स एंड मोमोज। ये 4 प्रकार के पकवान हैं। ये तो हमारे मुंबई शहर में भी मिलते हैं, आपने भी खाए होंगे।
इडली सांभर तो घर पे भी पकता है, मम्मी बनाती है। पाव भाजी वगैरह भी मम्मी बना लेती है, आप खाते होंगे। नूडल्स भी, और मोमोज़ भी एक तरह का पकवान है जिसको स्टीम करते हैं उस रोटी में फिलिंग करने के बाद में। दोज आर कॉल्ड मोमोज। रमेश बोलता है अमेजिंग, सो लॉकडाउन टॉट यू कुकिंग। बहुत अच्छे, तो लॉकडाउन ने तुम्हें खाना बनाना सिखा दिया। तो प्रिया कहती है हाँ, वास्तव में मुझे खाना बनाना लॉकडाउन ने सिखा दिया। यहीं पर हमारा डायलॉग ख़त्म होता है। नाउ यू हैव टू ओपन योर नोटबुक, पुट the topic's name, that is dialogue writing, in the index, put today's date, and then take a new page in the composition notebook, put the heading dialogue writing, and write the whole dialogue starting with fill in the blanks and complete the following dialogue up till Priya says indeed. Okay.